जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हम जो भी नया साधना लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। फिर लोग कहते हैं कि गुरु जी आप काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपका हमारे पास वीडियो नहीं आ रहा। उसका सीधा सा सरल सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लें। और कोई भी साधना या सिद्धि या मंत्र जाप आप स्किप करके ना देखें, पूरा देखें वीडियो, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देख के ऊपर साधना प्रारंभ कर देते, गुरु दीक्षा लेते नहीं और कहते गुरु जी साधना प्राप्ति नहीं हुई। अब साधना प्राप्ति हुई कैसे? पहले तो आपको कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आपको गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करेंगे तो असफल रहेंगे और आपको नुकसान हो सकता है कि यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप कोई भी साधना या सिद्धि बिना गुरु दीक्षा के ना करें, पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। तो चलिए, आज जो मैं आपको साधन लेकर आया हूँ, आप लोगों के बार बार निवेदन पर कि गुरु जी आपने जो मूठ काटने की साधना दी थी वह आप एक बार पुनः प्रदान करें। तो ये हमारा दूसरा भाग है मूठ काटने का। मैं पहले भी आज से 2 साल पहले मूठ काटने का हम साधन डाल चुके हैं, 2 साल पहले डाली थी। और मैं आपको पुनः आप लोगों के निवेदन पर ये मूठ काटने की साधना प्रदान करने जा रहे हैं। तो आपको ये साधना किसी भी अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन या कोई विशेष चंद्र ग्रहण हो या दीपावली, मतलब कोई विशेष दिन हो, उस दिन आप ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। ये साधना सिर्फ 2 लोगों को समर्पित है, एक काली जी को और एक आपको भैरव जी को। 2 लोगों की साधना करने से आपको ये साधना की प्राप्ति हो सकती है। तो मुठ होता क्या है? एक जलता हुआ खप्पर। भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए, जो अपरिचित लोग डाल देते हैं या अनजान मूर्ख लोग डाल देते हैं, तो भाई मुठ जानते नहीं है होता क्या है मुठ। तो मुठ के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज बता देते हैं कि मुठ क्या होता है। कि रात्रि में 12 बजे के बाद भाई एक जलता हुआ जो हंडी होती है, मिट्टी के हंडे या जो खपरा होता है, मिट्टी का हंडी होती है, पानी पीने वाली मिट्टी की हंडी होती है, मटका बोलते हैं, उसका बीच का कटा हुआ हिस्सा, उसमें कुछ पूजा दी जाती है। जैसे अंडे हैं, शराब है या मांस का टुकड़ा है या किस टाइप का कोई, उनको सिद्ध करके उस खपरा में रख के उसको सिद्ध करके जिसको अपन को मानना है उसके यहाँ पहुँचाई जाती है मुठ। तो वो जलता हुआ जाता है, हवा में जलता हुआ जाता है मुठ, हवा में जलती हुई जाती है। और उस व्यक्ति के घर जाके वो 3 आवाज़ देती है। जैसे किसी व्यक्ति का रमेश नाम है या किसी का गणेश नाम, तो गणेश 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 3 बार आवाज़ देगी रुक रुक के। और आपको क्या देगी? वो आपके घर के किसी सदस्य की आवाज़ में आपको आवाज़ देगी वो। अगर आपने उस आवाज़ पे बोल दिया तो आपकी मृत्यु तुरंत ही हो जाएगी, वहीं पर हो जाएगी। मुठ ये चीज़ होती है। तो इसको ही काटने का मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, मैं जो साधना बता रहा हूँ, इसी को काटने का। तो आप ये सचेत हो जाएं कि अगर आप साधना नहीं भी करें तो अपनी सुरक्षा के लिए आपको रात में कोई अगर 12 बजे के बाद आवाज़ देता है तो आपको 3 आवाज़ तक किसी से बोलना नहीं है। आवाज़ में जैसे किसी आपके घर में, आपका नाम रमेश है और आपको आवाज़ दी रमेश, तो एक आवाज़ पर नहीं बोल रहा, बोलता है रमेश, तो दूसरी आवाज़ पर नहीं बोलता रमेश, तीसरी आवाज़ पर नहीं। तो मुठ वापस होके पहले तो काट जय हो गया, जो किसी मूर्ख व्यक्ति ने नहीं बताया होगा, तो पहला काट तो जय हो गया। अगर 3 आवाज़ें देता है और 3 आवाज़ में अगर आप बोलते नहीं तो मुठ जाकर वापसी उसी के सर पर फूटेगी और उसका सर्वनाश कर देगी, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी जिसने आपको मुठ दिलवाई। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये किसी ने बताया नहीं। पहली काट तो जय हो गया कि आप आवाज़ मतलब बोलो ही नहीं उसके कहने से, तो पहला काट तो जय हो गया, पहला काट जय हो गया। दूसरा काट आप काली जी का जो मैं मंत्र लिखूँगा वो काली जी का मंत्र लिख लेना। और काली जी का मंत्र लिखने के बाद आप जो मैं विधि विधान से साधना बता रहा हूँ उस साधना से उस मंत्र को अभिमंत्रित कर लें साधना के द्वारा।
तो आपको सबसे पहले तो आपको अपने कलश 3 कलश का पूजन करना है। सबसे पहले अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। तो आप 8 पंखुड़ी वाला कलश पहले चौक पूज लें। और ये जो साधना होगी वह आपके घर में होगी, जहाँ पूजा करते हैं पाठ करते हैं वहीं पे ये साधना होगी। तो आपको 3 कलश लेना है, 5 पान के पत्ते लेना है, देवी जी का जो काली माई का कैलेंडर हो या आप घर में काली माई की तस्वीर हो तो आपको वो ले लेना है। और आप भैरव जी की तस्वीर लाना एक, तो आपको भैरव जी की तस्वीर लेना है। तो इस तरीके से आपको ये साधना थोड़ी सी तामसिक रह सकती है, क्योंकि दोनों को थोड़ा सा जो है शराब चढ़ती है। अंडे खाते हो तो अंडे भी चढ़ा सकते हैं, नमकीन चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप तामसिक है सामसिक चीज़ें उन पर चढ़ सकते हैं। तो आपको वहाँ पर अपने घर को पूरा का जो कमरा है उसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको जो गुरु के कलश है, गुरु के कलश के एक चौक पूज लेना है 8 पंखुड़ी वाला, एक वेद किरात के कलश का पूजन चौक पूज लेना है, एक आपको कुल देवता के कलश का चौक पूज लेना है। और आपको ये साधना प्रारंभ कर देना है। ये किसी भी अमावस्या, पूर्णमासी, मतलब दीपावली, इस तरह ये साधना कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम अक्षत आदि उस पर छोड़ देना है। प्रसाद आपको एक पान का पत्ता लें, उस पर सुपारी, लौंग, इलायची सारी चीज़ रख के और आप अपने गुरु को हाथ जोड़ लें कि मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ, आपको परमिशन चाहिए आपसे, आपको निवेदन कर रहा हूँ कि मैं इस साधना में सफल हूँ। तो उससे और 51 बार गुरु मंत्र का जाप करना है, 51 माला करना है, 51 बार गुरु के मंत्र का जाप करना है, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। जो नेगेटिव ऊर्जा हावी होगी वो आपके ऊपर हावी ना हो पाए। तो आपने गुरु के कलश का पूजन कर लिया। अब आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। तो आप प्रेतराज के कलश को आप रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें, एक पान का पत्ता लें, उस पर एक लौंग, एक इलायची, सुपारी रख दें और उधर उसको चढ़ा दें। और एक 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये का सिक्का चढ़ा दें और हाथ जोड़ दें कि मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ, साधना में सफल हूँ। इस तरीके से आप फिर आपके कुल देवता के कलश का पूजन होगा, उसको रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें और आप एक पान का पत्ता लें, सुपारी लें, उसको रख के आप और वो साधना के लिए आप उनसे भी प्रार्थना कर लें अपने कुल देवता से कि मैं ये फलानी साधना करने जा रहा हूँ और मैं इसमें सफलता प्राप्त करूँ। और फिर उसके बाद आपको काली जी का तिलक लगा के कुरोरी अक्षत सिंदूर सारी चीज़ें लगा के उन पर आपको अक्षत छोड़ना है। और आपको एक लौंग, एक इलायची, एक पान के पत्ते पे एक लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ रख के और आप उनको अर्पण कर दें। तो वैसे उस पर दक्षिणा 5 रुपये, 10 रुपये जो भी उस पर दक्षिणा कर दें। अब आपको भैरव जी को करना है, तो भैरव जी को भी आप ये करना है, गलोरी लगा दें, सिंदूर लगा दें, अक्षत लगा दें, कुमकुम लगा दें, ये सारी चीज़ें रख के एक पान के पत्ते पर एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी, ये सारी चीज़ रख के उनको भी थोड़ा सा प्रसाद लगा दें। इस तरीके से आप ये साधना करते जाएंगे। तो जो मैं मंत्र कर रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें, इस मंत्र को लिख लें। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है। 1.25 लाख जाप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको एक नींबू लेना है, नींबू को उसको वहाँ पर चरणों में रखना है, देवी जी के और काली के, और काली के चरणों में रख के और भैरव जी के चरणों में रख के उस नींबू को आपको काटना है। जो मंत्र मैं आप बता रहा हूँ उस मंत्र को आप अभिमंत्रित करते हो, बीच में धीरे धीरे उसको काटते जाना है कि जो भी हमारे पास ये मुठ भेज रहा है इस मुठ को कट, जिस मुठ को निष्क्रिय होकर उसी के सब पर जाके पड़े उस। तो ये मंत्र को आप नींबू काटते हुए नींबू को 2 फंका करके आपको उनके चरणों में रख के और आप उस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार आपको प्लस का निशान बनाते जाना है। एक बार ऐसी खड़ी लाइन, एक बार आड़ी लाइन, प्लस का निशान आपको 21 बार करते हुए चले जाना है। तो आपकी गारंटी तरह आपको जो मुठ काटने का जो वो होगा वह तुरंत ही मुठ कट जाएगी और उसी के ऊपर जाकर ये मुठ गिरेगी। और उस व्यक्ति अगर मुठ उतारना आता होगा तो बच जाएगा, नहीं बताना तो उसकी तुरंत ही मृत्यु होती है। ये अचूक होती है। मुठ किसी को कोई भेजता है तो अचूक होती है, इसमें मारण तुरंत ही होता है। तो अगर ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिया तो आप किसी की मुठ उतार सकते हैं। किसी को भी किसी ने मुठ भेजी हो या खुद को मुठ भेजी हो या किसी को कुछ करना हो तो आप इस मुठ को आप निष्क्रिय करके तुरंत उतार सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली कि 95% लोगों का हल है हमारे पास। जैसे घुटनों का दर्द है, एड़ी का दर्द है, कमर में दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, लकवा है, सफ़ेद दाग है, ये किसी प्रकार के 95 प्रकार के रोग हैं, ये सारे रोग ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके साथ ऐसे सारे रोग ठीक होंगे, गारंटी हमारी है 100%।
तो कई बार हमारे पास कमेंट आता है कि गुरुजी मैं तो 1000 किलोमीटर दूर रहता हूँ आपसे, मैं कैसे आ पाऊँगा, सोमवार को आऊँगा, मेरा सोमवार आते जाते दूसरा सोमवार तुरंत ही आ जाएगा। तो इसके लिए भी आप उसका हल है कि आप चाहें तो वीडियो कॉल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले हमारे पास अर्जी लगानी होगी, भोलेनाथ का अर्जी। तो आप अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्मस्थान, जन्म तिथि और दक्षिणा राशि शुल्क जो भी आप हमारे पेटीएम नंबर डालना चाहते हैं वो, जिससे आपकी अर्जी लग जाएगी। फिर हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपको परिक्रमा लगवा देंगे, वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा लगवा देंगे, 1 चम्मच जल पिलवा देंगे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो ये जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास दवाई को खरीदने को पैसा नहीं है, इनके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक गरीब लोगों को भला हो। भाई पैसे वालों को ये शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो डॉक्टरों पर भरोसा है, लाखों रुपए उनके पास बड़े पड़े हैं तो उनके पास इलाज कराएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है, ये हमारा दरबार भोलेनाथ का दरबार, आरजी वाले दरबार, आरजी वाले भोलेनाथ बोलते हैं। ये दरबार उनके लिए है जिसके पास पैसे नहीं हैं दवाई खरीदने के लिए और डॉक्टर की फीस देने के लिए और यातायात के साधन से जाने के लिए पैसे नहीं है, वो हमारे पास को पे लगना कुछ नहीं है। जो भी आपकी श्रद्धा राशि बैठे 100, 50, 200 हमारे पास उसके माध्यम से भेजें, पेटीएम माध्यम से, और अपनी अर्जी लगाएं। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करवाएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जय माता।